ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण के ऊपर कैसे ध्यान करें, मेडिटेशन। ज़्यादातर लोग कहते हैं मेडिटेशन के अर्थ है कोई शून्यता के ऊपर ध्यान करें, कोई कहता है कि मन को भ्रमित करते रहो, मन जैसे जा रहा है उसी के पीछे ध्यान करते जाओ। ऐसे बहुत लोगों की बहुत कुछ ख्याल है, परंतु भगवद गीता में ध्यान की प्रक्रिया भगवान ने जो बताया वो संपूर्ण रूप से अलग है। अर्जुन ने पूछा भगवान को कि हे भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य। आप कह रहे हो मुझे कि मुझे सदा सर्वदा आपका स्मरण करके युद्ध करना चाहिए, परंतु मैं कैसे आपको स्मरण कर सकूं, मैं आपकी ध्यान कैसे कर सकूं। चलिए, ये 10वीं अध्याय में भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं उनके ऊपर कैसे हम ध्यान करें। गुरु एक प्रामाणिक और आध्यात्मिक और श्री कृष्ण के संपर्क में आने के बाद एक सौभाग्यशाली धन्य आत्मा सीखती है कि कृष्ण का ध्यान कैसे करें। वास्तव में भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान करने का तरीका सिखाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि इस ब्रह्मांड में हम भटकते भटकते कभी अज्ञात सुकृति की वजह से भगवान कृष्ण की भक्तों की संगत में आ जाते हैं और फिर भक्ति की शिक्षा लाभ करते हैं। भगवद गीता 7वीं अध्याय 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरय प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। इस श्लोक के अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में आकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो कितना सुंदर ध्यान हो सकता है। आप पानी पीते हैं हर दिन, तुषार्त जब रहते हैं पानी पानी करके चिल्लाते हैं आप, और जब पानी पीते हैं इतना नहीं कह सकते हैं कि हे भगवान ये पानी की स्वाद आपसे आता है। हर दिन हम चांदनी की रोशनी, सूर्य की रोशनी में डूबे रहते हैं। चांदनी की रोशनी की बिना वेजिटेशन नहीं हो सकता है, और सूर्य की रोशनी के बिना सारा संसार की विनाश हो सकता है। तो इतना तो हम सोच सकते हैं, हे भगवान ये सूर्य की रोशनी, चांदनी की रोशनी आप ही की शक्ति है। प्रणव सर्ववेदेषु, हर वेद में जो भी मंत्र हैं ओम से शुरू होता है। तो ये ओम जो है भगवान की दिव्य शक्ति है। शब्द खे, यह दुनिया तुरंत ही निष्क्रिय हो जाएगा अगर शब्द नहीं रहेगा। आप, मैं, हम सब शब्द में स्थित हैं। जैसे मैं भगवान की कोई भी वाणी को कहता हूँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये जो शब्द है भगवान की,
ये शब्द में दिव्यता है। और हम जब सत्य की ओर चल पड़ते हैं तो शब्द ही हमारा सहारा होता है। यही शब्द हमें तमोगुण में, अज्ञानता में बांध के रखता है, और वही शब्द हमें फ्रीडम दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। शब्द खे, शब्द कहाँ निवास करता है? ईथर, आकाश में। और पौरुषम नृषु, आपके पास कुछ कैपेबिलिटी है, योग्यता है, हुनर है, स्किल है, मेरा पास भी कुछ है, सबके पास कुछ ना कुछ है। एक किसान के पास कुछ कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, एक टीचर के पास दूसरे तरह की एबिलिटी है, एक बिजनेसमैन के पास और एक तरह की एबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, प्रशासक के पास और एक तरह की एबिलिटी है, क्षमता। तो सबके पास जो क्षमता है भिन्न भिन्न है, और इस क्षमता की वजह से ये दुनिया कार्यक्षम है। और हमें समझ में आना चाहिए ये जो क्षमता मुझे मिली है, आपको जो क्षमता मिला है, एक लिजर्ड छिपकली को भी जो क्षमता मिली है, सबको जो जो क्षमता मिल रहा है, वो क्षमता भगवान से आ रहा है। तो कितना सुंदर हम भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। पानी पीने के बाद हमें श्री कृष्ण के प्रति आभार अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वह स्वाद के रूप में वहाँ रहते हैं। यदि एक सुहावनी धूप का दिन है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि धूप और चांदनी उनकी ऊर्जा है। धूप के बिना सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा, और चंद्र के प्रकाश के बिना उचित वनस्पति नहीं होगी। सभी वैदिक मंत्र ओम से शुरू होते हैं, और यह ओम श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा है। भगवान श्री कृष्ण आकाश में ध्वनि के रूप में रहते हैं। सभी प्रकार की ऐन्द्रिक वस्तुओं में ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। उचित अधिकारियों से सुनकर हम श्री कृष्ण और उनकी दिव्य प्रकृति के बारे में सीखते हैं। इसी तरह हम में से सभी में कुछ ना कुछ क्षमताएं हैं, एक कलाकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक कवि, एक किसान, एक रोसैया आदि। ये सभी क्षमताएं श्री कृष्ण से आ रही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करें। भगवद गीता में के माध्यम से हम ऐसा ध्यान करने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में भिन्न भिन्न रूप से हम उनका कैसे ध्यान कर सकते हैं। आइए भगवद गीता की इस श्लोक का आनंद लें। 7वें अध्याय 9वें श्लोक। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। अगले श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतोर्षभा। मैं बलवान के कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसा ओके राजसास्ता ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तद्विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजगुण हो या तमगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 3 गुण से सारे कार्य आगे बढ़ती है। कहाँ सृष्टि की कार्य होती तो कहाँ विनाश की कार्य होती, कहाँ पालन की कार्य होता। ये सब तीनों गुण से आधारित है और ये गुण भगवान से आते हैं। भगवान से ये गुण परिचालित है, परंतु ये गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं हर समय स्वतंत्र हैं और दिव्य हैं। अभी 10वें अध्याय की ओर चलें, जहाँ पे अर्जुन ने ये प्रश्न किए थे कृष्ण को, केषु केषु च भावेषु। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे बताइए, मैं आपको मेरा चारों तरफ की जो वातावरण है उसको देखकर, परिस्थितियों को देखकर मैं कैसे आपको याद कर सकूं। तो 10वीं अध्याय 20वीं श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयी स्थितः अहम आदिश्य मध्यम च भूतानां अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों की हृदय में स्थिर परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि बीतेषु शक्य रक्षसां वसुनां पावकाश्चास्मि मेरुः शिखरिणा अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। भगवान कह रहे हैं जितने सारे देव देवी हैं उनमें वो इंद्र हैं, और जितने सारे रुद्र हैं उनमें वो शिव हैं। ऐसे जहाँ श्रेष्ठता की परिचिन्ह है, श्रेष्ठता की स्वरूप है, वो उसको हमें कृष्ण की स्वरूप समझना चाहिए, कृष्ण की ऊर्जा समझना चाहिए, कृष्ण की शक्ति के रूप में हमें सराहना करना चाहिए। पुरोधशां च मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरा। हे अर्जुना, मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। अब जब समुद्र को देखते हो, कभी जगन्नाथपुरी समुद्र के बीच में बैठ जाते हो, तो भगवान की उस शक्ति को, उस स्वरूप को
भगवान की शक्ति के रूप में पूजा करिए, ध्यान करिए, कृष्ण की याद जरूर आएगा। यानी कि हम जो भी विशेष चीज़ देखते हैं उसमें कृष्ण की आभास हमें लगना चाहिए। महर्षिणां भृगुराहं गिरामस्मे कमक्षरं यज्ञानं जप यज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञ में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अचल का अर्थ है जो घूम नहीं सकता। जितने पर्वत हैं वो सब अचल हैं, तो सभी पर्वतों में हिमालय सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान कह रहे हैं हिमालय को जो देखते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की याद आना चाहिए। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्ष में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैःश्रवा समश्वानां विद्धि मामृतद्रवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैःश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराज में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्य में राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंताश्चास्मि नागानां वरुण यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमता महाम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। आर्यमा, जब इंद्र की पद खाली हो जाता है, आर्यमा कुछ देर तक इंद्र की पद संभालते हैं जब तक नया इंद्र भगवान कृष्ण अपॉइंट ना करते हैं। ऐसे ही जब यमराज इधर विदुर के रूप में आए थे भगवान की लीला में शामिल होने के लिए, उस समय आर्यमा यमराज की पद को स्वीकार किए थे। और भगवान कह रहे हैं उस आर्यमा का भगवान की एक विभूति के रूप में हमें याद करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भद्रवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्यनारिणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। मेरे मित्रों, मृत्यु हम जब देखते हैं भगवान को जरूर याद आना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के रूप में भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। और अगर हमारे अंदर में कृष्ण भावनामृत नहीं है तो फिर हम संसार चक्र में फिर पुनः प्रवेश करते हैं। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों में बल हूँ। अभी जो कुछ भी है और भविष्य में जो कुछ भी प्रकट होगा उसका बीज श्री कृष्ण से आता है। इस तरह एक भक्त आसानी से श्री कृष्ण की ध्यान कर सकता है।
मित्रों, भगवान को ध्यान करने के लिए भगवान की आदेशों को पालन करना चाहिए, भगवान की उपदेश को शिरोधार्य करना चाहिए। भगवान जो कहते हैं अगर हम नतमस्तक स्वीकार नहीं करेंगे तो हम ध्यान कैसे कर सकते हैं भगवान के ऊपर। लोग तो कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, मगर किसके ऊपर मेडिटेशन करते हो? आपको तो भगवान के बारे में ज्ञान भी नहीं है, भगवान की अनंत स्वरूप को आप पहचाने नहीं हो। भक्तों की और साधुओं की संगत में आकर आप भगवद गीता की अध्ययन ही नहीं किए हो। ये सब जरूरी है। तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान की भगवत्ता को आप स्वीकार नहीं करते हो, भगवद गीता में जैसे कहा गया है। 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अथवा बहुनि एतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कितना सुंदर है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरा विभूतियों के बारे में तुम्हें परिचय कराया, मगर ये ज्ञान से क्या फल प्राप्ति होगा? क्योंकि मेरा ज्ञान असीम है। ये तो मैं जो विभूति का परिचय दिया एक बिंदु मात्र हैं। एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मेरा एक अंश मात्र शक्ति से व्याप्त है, स्थित है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे स्थित है, ये सौरमंडल कैसे स्थित है, शून्य में कैसे सब कुछ झूल रहा है। ये सब कुछ संभव है भगवान की लेस मात्र शक्ति की प्रभाव से। लेस मात्र एकांशने स्थितो जगत। ऐसे नहीं कि भगवान को बहुत कठिनाई में ये सब को संभालना पड़ रहा है। जैसे एक कमल को खींचने के लिए तालाब से हाथी को कोई भी परेशानी नहीं होना पड़ता है, ऐसे ही भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को संभाल लेते हैं। और वो ब्रह्मांड केवल उनकी रक्षा से प्रकट होते हैं और अंतरिक्ष में तैरते हैं। वे अनायास बिना किसी मेहनत के अकेले ही पूरे अस्तित्व को बनाए रखते हैं और उसका संचालन करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण कितने महान हैं। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ एक महान व्यक्तित्व है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया के बारे में विचार करना बहुत कठिन है। लेकिन नास्तिक लोग सोचते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। यद्यपि उनके सारे अर्थहीन दर्शन और अधिग्रहण उनकी मृत्यु के समय एक बड़े शून्य हो जाते हैं, पर फिर भी वे अपना सारा जीवन उस मूर्खतापूर्ण विचार में गवा देते हैं जो अंततः उनको निराश, असहाय और बेसहारा छोड़ देते हैं। हम मनुष्य जीवन को ऐसे ही गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान की कहा नहीं मानते हैं, अपना मन की कहा मानते हैं, मन की वेदना को सुनते हैं, मन की ख्यालों को आलिंगन करते हैं। कभी भी हमें ये नहीं होता है, ख्याल हमारी ये नहीं आता है कि कभी भगवान का भी सुना करो। मित्रों, आप लोग बहुत धन्य हो भगवद गीता की इस ऑनलाइन कोर्स में भाग लेकर भगवद गीता का ये जो ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य है, इसको समझने के लिए आप लोग आए हो। इसीलिए मैं आप सबका नमन करता हूँ और आशा करता हूँ इस भगवद गीता के ज्ञान से आप सब
दिव्यता को प्राप्त करें। हरे कृष्ण।